ये देखिए, ये सूट भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अपने मुल्क में अल्लाह के फजल से सब कुछ तो है। मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते यहाँ से कोई यादगार साथ लेके जाई जाए। अरे यहाँ की सबसे बड़ी यादगार तो तुम हो जो मेरे साथ जा रही हो। ओहो, इस तरह की हल्की फुल्की बातें आपको भी करना आती हैं? क्यों नहीं आती, मगर हालात ही कुछ ऐसे थे कि अंदर के खुशगवार आदमी को बाहर आने नहीं दे रहे थे। अब क्या पोजीशन है? हाँ, कुछ हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं अब मैं। मामला सुलझते जा रहे हैं। आज एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट है और शायद वो अदायगी करने पर राजी हो गई है। खुदा करे सारे मामलात खैर खूबी से अंजाम पाए। हाँ, वो तुम्हें मालूम है कि मल्होत्रा पर एक अटैक हुआ है? हाँ, मैंने ये न्यूज़ सुन ली है और मैं डर रही हूँ कि कहीं मल्होत्रा फिर कोई रुकावट ना पैदा कर दे। इस मामले से हमारा क्या ताल्लुक है? और ये मल्होत्रा भी अच्छी तरह से जानता। मेरा ख्याल है कि वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने मालूम किया? अच्छा, और नो, लानत है। क्या हुआ तारिक साहब? तुम्हारा अंदेशा शायद दुरुस्त निकला है। वो पार्टी ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया। What? ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। मैंने बहुत इंतजार किया था इस पर। खैर, देखेंगे अब क्या होता है। अब तुम मुझसे बिल्कुल सच बोलो। बाबा जानी, मैंने आपसे झूठ कब बोला है? मैं आपसे सही कह रहा हूं। मेरा उन वारदातों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आखिर ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या आसमान से उतरी मखलूक है? अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो समझ में खुद नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो अचानक नमूदार होते हैं, मल्होत्रा पर हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। और तुम मुझे ये सुनाने लग जाते हो कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है, यानी तुम किसी को भी नहीं जानते। बाबा जानी, आपको मेरा यकीन कर लेना चाहिए। मैं आपके हुक्म के बगैर कभी कुछ नहीं करता हूं। जानते हो, वो मल्होत्रा आंखें निकालते हुआ मेरे दफ्तर पर चढ़ दौड़ा था। वो समझता है कि ये हरकत मेरी है या मेरे किसी आदमी की है, और तुम्हारे अलावा मेरा आदमी कौन हो सकता है शुमाइल? और जबकि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई और ही सिलसिला है बाबा जानी। कारपोरेशन में हमारी साख खराब होती जा रही है। मेरे सामने आकर तो किसी में बात करने की हिम्मत नहीं है, मगर उन सब की निगाहें बताती हैं कि वो इन वारदातों के पीछे वो समझते हैं कि मेरा हाथ है। तब किस तरह उन्हें यकीन दिलाएं बाबा? क्या यकीन दिलाओ? मल्होत्रा ने भी यही कहना शुरू कर दिया है। अच्छे भले मामला चल रहे थे कि अचानक ये सिलसिला शुरू हो गया। बाबा जानी, आपके लोग, मेरे लोग, हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। हम खुद तलाश कर रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। जाओ अपने आदमियों को चौकस करो, और जहां कोई भी जरा सा क्लू मिले फौरन मुझे इन्फॉर्म करो, फौरन। ठीक है, और आप बेफिक्र हैं बाबा जान। अपने जहन से ये ख्याल भी निकाल दें कि मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक भी है। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, जरगाम और इसके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए कि हमने तारिक और अरमीन की प्रॉपर्टीज खरीदने का फैसला कर लिया। अब इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है, क्यों? जी सर, आपने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा फैसला किया होगा। बहुत सोचा मैंने, बहुत विचार किया। चाकिया की सौगंध, मैं कोई जालिम या बेरहम आदमी नहीं हूं।
भाई अगर उन दोनों ने अपना बिजनेस बेचना ही है तो क्यों ना हम खरीद लें। आखिर हमारा भी तो कोई हक है ना उन पे। क्यों नहीं सर, जरगाम से पहले तो वो दोनों आप ही को जानते थे। हाँ, ये बात की ना तुमने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों अपना बिजनेस जरगाम के हवाले करके यहां से जाने का इरादा रखते हैं। आपका ख्याल दुरुस्त साबित होता है सर, क्योंकि उन दोनों का जरगाम के पास आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है। चाणक्य की सौगंध, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। राम। यस सर। तुम ऐसा करो कि अरमीन और तारिक को उठवा लो। जी। मेरी बात फौरन समझ आ जानी चाहिए राम। वो दोनों जहां कहीं भी हैं उन्हें उठवा लो, समझ गए? मेरी बात का जवाब दे बाबा। क्या जवाब दूं? आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। शायद आपके पास नहीं है, मगर मेरे पास तो है। चलो तुम बता दो। बाबा, बुराई ऑक्टोपस की तरह होती है। उसकी जितनी नशोनुमा हो वो फैलती चली जाती है। आप सबने मिलकर ये बुराई के बीज बोए थे, फसल लगाई थी। अब आपकी शमूलियत हो ना हो, बुराई की फसल तो उगेगी ही, बुराई तो सामने आएगी। हाँ, शायद ये पौधा ही जहरीला था। जाहिर है बाबा, और अब इस पौधे का फल डसने लगा है। सारा इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन है और क्या चाहता है। बाबा, मेरी समझ में तो दो ही बातें आ रही हैं। या तो वो मल्होत्रा का बहुत बड़ा दुश्मन है, या तो कोई ऐसा शख्स है जो आपके और मल्होत्रा के दरमियान होने वाले मुआहदे को सैबोटाज करना चाह रहा है। I see। ये पॉइंट तो वाकई बहुत अहम है। मैं तो इसी अंदाज से सोच रही हूँ बाबा। हाँ, फिर देखना है कि वो है कौन। मेरा ख्याल है तुमने एक बहुत अहम सवाल का जवाब दे दिया है। अब सोचना यह है कि वो कौन है। यस। बाबा, इसके लिए आप अपनी निगाहें अपने इर्द गिर्द दौड़ाएं। ये देखिए कि किसके मफादात आप दोनों के एग्रीमेंट के खिलाफ जाते हैं। तुमने सोचने के लिए एक मौका फराहम कर दिया है सारा। अब मैं इसी अंदाज से सोच रहा हूं। बाबा, आप मुझे इजाजत दें, मैं यही आइडियाज लेके आपके पास आई थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। शुमाइल साहब, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। देखो, उन हमलों का सबसे ज्यादा नुकसान डायरेक्टली मुझे पहुंच रहा है। बाबा जानी कुछ कहते तो नहीं, लेकिन उन्हें शक ये है कि मैं उनमें कहीं इन्वॉल्व ना हूं। सर, जो लोग भी हैं बहुत होशियार और तेज रफ्तार हैं। वारदात के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं उनका पता ही नहीं लगता। भाई, लेकिन हमें उनका पता चलाना है हर कीमत पर, यह बहुत जरूरी है, वरना बाबा जान इस तरह मुझसे नाराज हो जाएंगे। एक बात बताएं शुमाइल साहब, बाबा को आखिर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? तो उसकी वजह यह है कि मैंने बाबा जान और मल्होत्रा के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट की मुखालिफत की थी, और इसलिए बाबा जान ये समझ रहे हैं कि मैं गुस्से में आकर ये सब कर रहा हूं। फिर तो हम सबके लिए जरूरी हो गया है कि मल्होत्रा के नए दुश्मन का सुराग लगाया जाए। बहुत जरूरी है, वरना बाबा जान के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी होती रहेगी। आप बताएं हम किस तरह अपना काम करें। अपने आदमियों को सारे होटल्स और जितनी भी सस्पेक्टेड जगह वहां पे फैला था। हो सकता है इस तरह हमें कोई क्लू मिल जाए।
और उन हमला आवरों तक हम पहुंच सकें। ओके? ठीक है शुमाइल साहब, हम आज से ही अपने काम का आगाज शुरू कर देते हैं। यहाँ के हंगामे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जाहिर है जब दिलों में मुनाफिकत जड़ पकड़ चुकी हो तो फिर तो इस तरह होता ही रहेगा। और हम सब खड़े तमाशाइयों की तरह सब कुछ देखे जा रहे हैं। हाँ, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? सारे पत्ते तो मेरे हाथों से निकल गए हैं। हाँ, सारे पत्ते हाथ से निकल गए। आपने कोशिश भी कितनी की थी। हाँ, मैंने बड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया था, अपने आप को दांव पे लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सुकून मिल जाए। और कत्लो गारत गरी का ये सिलसिला खत्म हो जाए। कौन आया है? मैं देखता हूं। कौन है आप लोग? बगैर इजाजत कैसे अंदर आए? आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? ये सब बताने की इजाजत नहीं है। क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी क्या है ये? इनको समझाएं। परवीन, तुम खामोश हो, हम चलेंगे इनके साथ। चलें। हाँ, किसने ताक़ुब किया? किस रास्ते से ले गए? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। तुम्हारी इत्तला दुरुस्त निकली सारा। अरमीन और तारीक को किडनैप कर लिया गया। मैंने आपको बताया था ना बाबा, ये वाकया तो मेरे सामने हुआ। मैं उस वक्त वहां पे रिपोर्टिंग के लिए गई थी। देखो, अब ये एक नया मसला सामने आ गया है। मगर वो दोनों तो बिल्कुल बेजरर किस्म के हैं, किसी ग्रुप से उनका ताल्लुक नहीं है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगता है मल्होत्रा उन्हें बहुत दिनों से तंग कर रहा था। मुमकिन है ये उसी की हरकत हो। ये मल्होत्रा आखिर कब तक परेशान करता रहेगा? नहीं नहीं, मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया है। मुमकिन है ये हरकत उसकी ना हो। लेकिन कोई और लोग कौन हो सकते हैं? यही तो उलझन है बेटा, कि अगवा करने वालों का मकसद क्या है। अगवा करने वालों का मकसद सामने आ जाए तो उनकी निशानदेही हो सकती है। समझ में नहीं आता बाबा, हादसात का एक सिलसिला बनता चला जा रहा है। एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। देखो, मैंने अपने आदमियों को हर तरफ फैला दिया है। अब वो क्या खबर लाते हैं? बाबा, ये भी तो हो सकता है ना कि जो लोग मल्होत्रा पे हमला कर रहे हैं उन लोगों ने ही इन दोनों को अगवा किया हो। हाँ, ये भी एक इम्कान है, लेकिन सवाल ये है कि अगवा करने वालों का मकसद क्या है। जब मकसद पता चल जाए तो खैर बेटा, तुम घर जाओ, पता चल ही जाएगा। बाबा, मुझे अरमीन की फिक्र है। वो बेचारी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मैं खुद भी उन दोनों की तरफ से बहुत परेशान। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। जी सर, आपने मुझे बुलाया? क्यों ये फाइल देख रही हो? पहचानती हो इसे? यस सर, ये तो एग्रीमेंट वाली फाइल है जो जरगाम और आपके दरमियान। हाँ, ये वही एग्रीमेंट है जो मेरे और जरगाम के दरमियान हुआ था। कमल, जी सर। जरगाम को मेरी तरफ से पैगाम भिजवा दो कि आज से मेरी उसकी खुली जंग है और इस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दो। चाणक्य की सौगंध बहुत बर्दाश्त किया मैंने, बहुत सब्र किया मैंने, अब और नहीं होता। मेरे दुश्मन मुझ पे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कहके लगा रहे हैं। अब
अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जी सर, वैसे भी हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ। लेकिन अब और नुकसान नहीं होगा। बहुत खामोश रह लिया मैं, अब खामोश नहीं रहूंगा। मैं जान गया हूं कि खामोश रहना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बुराइयां हैं इसमें। अपने दुश्मन पे हर वक्त हमले करते रहना चाहिए। चाणक्य की सौगंध, चाणक्य महाराज का ये उसूल भुला दिया मैंने, इसीलिए आज ये दिन देखने पड़े। और कमाल ये है सर कि जरगाम अपने आदमियों को चारों तरफ फैला रहा है कि वो हम पे हमला करने वालों का पता चला सके। चाणक्य की सौगंध, ये उसकी चाल है, ऐसी चाल जो मल्होत्रा को चलनी चाहिए थी, जरगाम चल रहा है। और अगर ये वो खुद नहीं है तो भी उस आदमी को जानता जरूर है। फिर तो ये हरकत सिर्फ शुमाइल की हो सकती है। वो तो बहुत दिनों से मेरी हिट लिस्ट पे है। ये अलग बात है कि उसका मुकद्दर बहुत अच्छा है। सर, तारिक और अमीन के बारे में क्या किया जाए? पड़ा रहने दो उन्हें उसी तरह। वो दोनों मेरे लिए कभी भी एक अच्छे मोहरे का काम कर सकते हैं। सर, जरगाम दोनों के लिए बहुत परेशान है। परेशान? चाणक्य की सौगंध, अभी तो उसकी परेशानी शुरू हुई है। ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा उसे कि सारी दुनिया देखेगी। फिर क्या किया जाए सर? मैं अब जरगाम को ढील देने के मूड में नहीं हूं। बस बहुत हो चुका। जी सर। एक बार फिर मुझे शतरंज की बिसात बिछानी है। एक बार फिर मुझे अपने मोहरे इस्तेमाल करने हैं। एक बार फिर सब कुछ होगा। आखिर क्यों ये शख्स हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया? मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ मल्होत्रा ने गलतफहमी में किया है। कैसी गलतफहमी? तुम क्यों अभी तक उसकी तरफ से खुशफहमी में मुब्तला हो? मैं तो ये सोच रही थी कि हम मल्होत्रा से मिलकर मालूम करें, अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, तो शायद। अरमीन, तुम एक सादा दिल मासूम लड़की हो, इसलिए बहुत आसानी से उम्मीदों के ख्वाब तुम्हारी आंखों में उतर आते हैं, जबकि जिंदगी इसके बरक्स है। मल्होत्रा एक बेरहम, मकार और संगदिल आदमी है। उसने शौकिया तौर पे हमें यहां कैद नहीं रखा। उसको जरूर कोई ना कोई मकसद होगा, कोई घिनौना मकसद। हमारी दौलत के हुसूल के अलावा उसका मकसद और हो भी क्या सकता है? बस छीन ले हमारी दौलत, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हमारी जान छोड़ दे। तारिक साहब, क्यों ना हम मल्होत्रा से बात करके देख लें? कैसे बात करें? वो हमारे सामने ही नहीं आता। मैं उसके आदमियों से कहती हूँ, शायद बाहर पहरा दे रहे होंगे। चलो देख लो, कोशिश कर लो, आवाज लगा लो। कोई है? कोई है? प्लीज, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहे तो। वो पता नहीं कोई आता भी तो नहीं है। कोई आएगा भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम बाबा। हाँ बेटी, जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ बाबा, आप कैसे? बैठे। गुड। वो कहाँ है? दानिश कहाँ है? बाबा दानिश तो सो रहे हैं कमरे में। बेटी किंजा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार। वो क्यों बाबा? दानिश की वजह से तुमने उसे इतनी मोहब्बत दी है, इतना ख्याल रखा है उसका, कि ये बात मेरे लिए बड़ी सुकून बख्श और इत्मीनान वाली। बाबा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? ये सब कुछ मैंने अपने लिए तो किया है।
दानिश से मोहब्बत करके मैंने अपने आप से मोहब्बत करना सीखा है। आपको नहीं पता, मुझे एक अजीब सा सुकून हासिल होता है उनकी खिदमत करके। मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। न जाने क्यों उस्मा के बाद मैं समझने लगा था कि दानिश की जिंदगी वीरान हो जाएगी, मगर बेटा तुम्हारे आने के बाद मेरे सारे खदशात दूर हो गए। बाबा, अगर मैं ये सब कुछ ना करूं तो मैं खुद भी बेचैन रहूंगी। मैं उन्हीं की खिदमत करना चाहती हूँ हमेशा। बेटा अब तुम मेरे और दानिश के पास आ जाओ हमेशा। जी बाबा। एक बात याद रखो, दुश्मन जब तक आंखों से ओझल होता है बहुत खतरनाक होता है, और जब सामने आ जाता है तो उसे निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। मेरा दुश्मन अब सामने आने लगा है। सर, वो अरमीन और तारिक आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें क्या जवाब दूं? अब ही तो वो टूटने लगे हैं, उन्हें टूटने दो और टूटने दो। फिर जब वो टूट के मेरे कदमों पे झुक जाए और उन्हें खुद अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी न रहे, तब मिलूंगा उनसे। समझ में आई मेरी बात? शुमाइल, मैं सारा की थ्योरी पर गौर कर रहा हूं। उसकी बात वजनी है, मल्होत्रा वाकई ऐसा ही आदमी। बाबा जान, अगर ये ख्याल दुरुस्त है तो फिर उन हमलों की वजह से आपकी साख तो बहुत खराब हो जाएगी। हाँ, हमें एक्शन तो लेना है, मगर कंफर्मेशन के बाद। जल्दबाजी में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और इस दौरान मल्होत्रा हमारे लिए और दुश्वारियां पैदा कर देगा। उसने दुश्वारियां तो पैदा करती हैं। तारिक और अरमीन का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। न जाने वो दोनों किस हाल में होंगे। अगर उन्हें किसी मकसद के हुसूल के लिए अगवा किया गया है शुमाइल, तो उन्हें उस मकसद के हुसूल तक नुकसान नहीं पहुंचेगा। भावाजानी, इन्हीं हालात की वजह से तो सारा बहुत बिखरी हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसे पाकिस्तान भेज दूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो आसानी से जाने के लिए तैयार हो जाएगी? वो तैयार तो है, लेकिन उसका ये कहना है कि सब लोग साथ चलें। मेरा ख्याल है शुमाइल कि अब हमें वाकई यहाँ से चल देना चाहिए। जी हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि तारिक और अरमीन का मसला हल हो जाए तो फिर हम सबको साथ रवाना हो जाना चाहिए। हाँ, अब तो बज़ाहिर हमारे रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है। अच्छा बाबूजान, मैं ज़रा दानिश से मिल लूँ? हाँ जाओ, वो अपने कमरे में है, जाओ। अब क्या खबर सुनाना चाह रहे हो तुम? यही कि हम पे फिर हमला हो गया है और फिर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? चौकिया की सौगंध, तंग आ गया हूं ये खबरें सुन सुन के। हेलो, कौन हो तुम? सर, मैं किन्जा हूँ। मैंने आपके साथ आपके ऑफिस में टोक्यो ब्रांच में 8 महीने काम किए हैं। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। थैंक यू सर। कैसे आई? सर, हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। 3-4 महीने की मैं सैलरी भी नहीं ले सकी। तो अपने ड्यूज लेने आई हो? सर, एक्चुअली मेरी शादी हो रही है। वैसे तो वो लोग काफ़ी अमीर लोग हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं इसलिए आई थी आपके पास। श्योर श्योर श्योर। कहाँ कर रही हो शादी? सर, वो जरगाम साहब है ना, उनके बेटे दानिश से। जरगाम के बेटे दानिश से हो रही है तुम्हारी शादी? यस सर, दानिश से। वही तो नहीं जो बेचारा माजूर है? जी सर, हम दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद उनका सहारा बनूं।
गुड गुड, बहुत अच्छा जज्बा है तुम्हारा। ये बताओ जरगाम शादी के बारे में क्या रवैया है? वो तो सर बहुत खुश हैं, बिल्कुल प्यार करने लगे हैं मुझे अपनी बेटी की तरह। बहुत खुशी हुई है सुन के, बहुत ज्यादा। सर तो फिर आप मेरे ड्यूज? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस वक्त तो तुम्हारे ड्यूज के अलावा भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो। तुम जाके अकाउंटेंट से मिलने मुझसे उतार दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जानकिया की सौगंध, बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी मिली है। सुनो, ये जो लड़की गई है अभी मेरे कमरे से, अकाउंटेंट से निकले तो उसे खत्म कर दो और उसकी लाश मेरे दोस्त जरगाम को तोहफे के तौर पर भिजवा। हाँ हाँ, तोहफा, गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट, समझ गए हो? हाँ, ओके। अच्छा शिवाज, तो तुम लड़की वालों की तरफ से आए? बाबा जानी आप यूं ही समझ लीजिए। अब देखिए ना, आप उस बेचारे का कोई है नहीं, उसने सारा से बात की, सारा ने मुझे यहाँ भेज दिया। नहीं, ये कोई बात नहीं भाई, हम हैं लड़के वाले, हम इतनी आसानी से तारीख शादी की तय नहीं किया करते। बाबा जानी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। फिर देखिए दानिश बेचारे को भी बहुत इंतजार है। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। तो थैंक यू बाबा जानी। हेलो, हाँ भाई, क्या हुआ किंजा को? क्या? वो भी चल गई। हमसे मोहब्बत करने वाले एक एक करके जा रहे हैं। मौत किसी को हमारे करीब नहीं आने देती। हमें खुशियां रास ही नहीं आती, हमें रास ही नहीं आती। शमाल, संभालो खुद को, बाबा को देखो, बिल्कुल खामोश होकर रह गए हैं। तुमने देख लिया सारा, जरा सी देर में क्या हो गया? दानिश, दानिश अपने आंसू को मत रोको, बह जाने दो इन्हें। जितना रोना है रो लो दानिश, रो लो, बह जाने दो इन आंसुओं को। बाबा, बाबा तो दूसरी बहू भी चली गई और आप पत्थर की तरह खामोश हैं। बाबा, बाबा आपको तो चीख चीख कर रोना चाहिए, चीख चीख कर रोना चाहिए आपको, मगर नहीं। आप क्यों रोंगे? आप क्यों रोंगे? फसल तो आप ही का लगाया हुआ है। ये अजाब ऊपर से नहीं आया, आप ही का लगाया हुआ है। बाबा, सारा मत कहो बाबा को ऐसा, उनकी हालत तो देखो तुम। इन्हीं की हालत तो देखकर बोल रही हूं। क्या मिला इन्हें? क्या हासिल कर लिया इन्होंने? सारा प्लीज बाबा से कुछ मत कहो। वो कांच की तरह बिखर गए हैं, टूट गए वो। हाँ, और हम जैसे अपने पैरों पर खड़े हैं। बहुत बेहतर हालत है ना हमारी। मैं पूछती हूँ, उस बेचारी का कसूर क्या था? मोहब्बत की थी ना उसने, मिल गई ना मोहब्बत करने की सजा, मिल गई। क्यों रो रही हो? भाई तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो। मेरा यहाँ पर दिल घबराने लगा है तारे साहब। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। ऐसा क्यों सोचती है?
मल्होत्रा से एक बार मुलाकात हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब होगी उससे मुलाकात? और अगर हो भी गई तो उसका क्या फायदा होगा? हम सारी अपनी दौलत उसके हवाले कर देंगे। बस अपने आप को आजाद करने का एक ही रास्ता रह गया है। पता नहीं बाबा और शुमाइल वगैरह को हमारे बारे में मालूम भी है कि नहीं। प्लीज मत लो उन लोगों का नाम। सबके सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं उनमें से। एक ही मिजाज के हैं, एक ही प्रोफेशन है उनका। उन्हीं की वजह से तो हम यहां तक पहुंचे, इस अजाब में हम हैं। वो तो सब ठीक है तारिक साहब, लेकिन वो हमारे हमदर्द हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि हम कहां पर हैं, तो शायद कि वो हमारी कुछ मदद कर सके। काश ऐसा होता। तारिक साहब आप मालूम करें, आपने मल्होत्रा से बात करने के लिए कहा था। क्या कहा उसने? मेरा ख्याल है कि हमारा पैगाम उस तक पहुंचा नहीं। लेकिन आप मालूम करके तो देखें। अरे भाई कोई है? कोई हमारी आवाज सुन रहा है? प्लीज। क्या बात है? वो मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मल्होत्रा साहब से बात करनी है। तो फिर तुमने हमारा मैसेज उसे नहीं दिया? दे दिया था मैसेज। मल्होत्रा साहब के पास अभी फुर्सत नहीं है, जब मिलेगी तो मिल लेंगे, समझे? बाबा, आप कभी भी इतने कमजोर और इतने बिखरे हुए नहीं थे। क्या हो गया है आपको? मैं ठीक हूं। नहीं बाबा, आप ठीक नहीं हैं। कुछ हो गया है आपको। आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। जिंदा तो हूं ना बेटा। ये कैसी जिंदगी है बाबा?
आपको तो पूरी हिम्मत और ताकत से जिंदा रहना है, दानिश के लिए। वो आपकी ये हालत देखकर कैसे बर्दाश्त करेगा? अब तक तो वो भी जिंदा है ना, कुछ दिन और जी लेगा। प्लीज बाबा ऐसी बातें मत करें, वरना हम सब ढेर हो जाएंगे। बाबा, हम सब आपके धागे से बंधे हुए हैं, इस धागे को कमजोर ना होने दें। क्या रखा है ऐसी बातों में सारा, क्या रखा है? बाबा, अब तो हमारे पास ऐसी ही बातें रह गई हैं। देखिए, आप अगर खुद को समेट कर रखेंगे तो हमारी जिंदगी है, वरना तो हम सभी मर जाएंगे। तुमने दानिश को देखा है? क्या हाल है उसका? जानती हूँ बाबा, सबसे ज्यादा असर तो उसी पर पड़ा है। वो बेचारा जिंदगी के पास आते आते वापस लौट जाता है। इन हादसों ने बिल्कुल तोड़ दिया है उसे। लेकिन बाबा, कौन है इस वक्त जो उसके जख्मों पर मरहम लगाए? आपको खुद को संभालना होगा दानिश की खातिर। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा उसका? सब अपने अपने हिस्से की जिंदगी गुजार ही लेते हैं सारा, सब गुजार ही लेते हैं। हाँ बाबा, यही तो इंसान की कमजोरी और मजबूरी है। लेकिन बाबा, जहां तक सहर है वहां तक तो अपनी रोशनी का एहसास दिलाना होगा। तुम फिक्र न करो बेटा, मैं भी जिंदा हूं और मैं जिंदा रहूंगा। मुझे आपकी तरफ से सिर्फ यही एहसास चाहिए। इसी एहसास पे मैं, शमाइल और दानिश जिंदा रहेंगे। हमें इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए।